सो रसिया SU-57 की फुल टेक्नोलॉजी इंडिया को देने को क्यों तैयार है, जबकि फ्रांस राफेल की लिमिटेड टेक्नोलॉजी ही देता है। बिल नंबर 1 पे है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया रसिया डिफेंस रिलेशनशिप। रशिया और इंडिया के बीच डिफेंस कॉपरेशन लगभग 60 to 70 ईयर्स ओल्ड है। इंडिया ने रशिया से कई सिस्टम परचेज किए हैं और कुछ को ज्वाइंट डेवलप भी किया है, लाइक ब्रह्मोस मिसाइल, सुखोई SU-30। ड्यू टू इट्स लॉन्ग पार्टनरशिप, रशिया इंडिया को ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर मानता है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ओपन रहता है। नंबर 2 पे है रशिया की डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी। SU-57 रशिया की 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट है। रशिया चाहता है इंडिया इस जेट को परचेज करे, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करे और फ्यूचर अपग्रेड्स में ज्वाइंट डेवलपमेंट भी करे। इससे रशिया को लार्ज ऑर्डर मिलेगा, इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होगी और रशिया पर लगे वेस्टर्न सैंक्शंस के टाइम इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा। नंबर 3 पे है फ्रांस की पॉलिसी, स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी कंट्रोल। वेल, फ्रांस की डिफेंस पॉलिसी अलग है। डसल्ट राफेल एक हाईली रिफाइंड वेस्टर्न टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। फ्रांस अपना सोर्स कोड शेयर नहीं करता है। रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम कोर टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट करता है। इसका कारण है टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और कमर्शियल इंटरेस्ट। नंबर 4 पे है नाटो एंड वेस्टर्न रेस्ट्रिक्शंस। फ्रांस इनडायरेक्टली वेस्टर्न डिफेंस इकोसिस्टम का हिस्सा है, लाइक नाटो अलाइंड कंट्रीज। इस इकोसिस्टम में मेनी टेक्नोलॉजीज लाइक AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, इंजन टेक्नोलॉजी आर ऑल अंडर स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल। दैट्स व्हाई इंडिया को राफेल डील में लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेंटेनेंस एंड असेंबली कैपेबिलिटी ही मिली है। वेल, रशिया भारत की तरफ प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेपन्स एक्सपोर्ट, लाइक MiG-21 इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, SU-30 इंडिया में असेंबल और अपग्रेड होता है। इसलिए SU-57 को भी रशिया डीप टेक कोलैबोरेशन ऑफर करता है। क्या इंडिया SU-57 डील पर इंटरेस्ट दिखाएगा? शेयर योर थॉट्स इन कमेंट।